नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। मिथिला मंच न्यूज दरभंगा की जनता के हित में टॉप 10 दरभंगा के डॉक्टरों को हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, जिससे अधिक संख्या में मरीज और परिजन लाभान्वित भी हो रहे हैं। हमारे इसी क्रम में आज हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे ही एक न्यूरोलॉजिस्ट से, जो कि हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। इसी के क्रम में मस्तिष्क और मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्नेह कुमार झा से हम आपको मिलाते हैं, जो दरभंगा में न्यूरोलॉजिस्ट हैं और हाल के दिनों में इन्होंने बेहतर कार्य किया है उन लोगों के लिए जो मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित थे। देखें एक रिपोर्ट और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनहित में इस अस्पताल की स्थापना, जो कि सिर्फ ओपीडी क्लिनिक है, 2016 में की गई। मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई पटना मेडिकल कॉलेज से की, फिर उसके बाद एमडी मेडिसिन की पढ़ाई डीएमसीएस से ही की। उसके बाद फिर डीएम न्यूरोलॉजी कोर्स होता है, वो कोर्स मैंने केजीएमयू लखनऊ से किया। न्यूरोलॉजी ब्रेन और नस संबंधी जितने बीमारी होते हैं वो न्यूरोलॉजी के तहत आता है। उसमें ब्रेन संबंधित जो भी बीमारी हुआ, जैसे लकवा, मिर्गी, सरदर्द, पार्किंसन हो गया, याददाश्त जाने की बीमारी जिसको कि डिमेंशिया कहते हैं, मांसपेशी की बीमारी, नस की बीमारी, सारे शरीर में जो नस की बीमारी हो जाती है, वो सब सारा बीमारी जो है न्यूरोलॉजी के तहत ही आता है। मस्तिष्क का नस किस तरह से प्रभावित होता है और किस उम्र में स्टार्ट होता है? मस्तिष्क का नस बीमारी के हिसाब से किसी भी उम्र में प्रभावित हो सकता है और किसी भी तरह से प्रभाव डाल सकता है मरीज को। किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया तो उससे किसी को लकवा हो सकता है, किसी को मस्तिष्क में इन्फेक्शन हो गया तो मेनिंजाइटिस या इंकेफ्लाइटिस, जिसको मस्तिष्क बुखार कहते हैं, वो हो जाता है। किसी को ब्रेन का टीबी हो जाता है, किसी को ब्रेन से संबंधित पार्किंसन डिजीज़ हो जाता है। तो कोई भी बीमारी हो सकता है, ये एक चीज़ नहीं है। और किसी भी उम्र में मस्तिष्क का बीमारी हो सकता है, बच्चा से लेकर बूढ़े तक। दुर्घटना के समय अगर सर में चोट रहा है तो सबसे पहले मरीज को आप ऑब्जर्व कीजिए। अगर वो बेहोश हुआ है या उल्टी हो रहा है या कहीं नाक कान से खून गया है या कोई दौरे का अटैक आ रहा है या बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, तो उस केस में तुरंत मरीज को अस्पताल ले आना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पे सीटी स्कैन जो है ब्रेन का वो होना चाहिए। मस्तिष्क का शरीर के हर पार्ट पे कंट्रोल रहता है। मस्तिष्क में किसी भी तरह की बीमारी अगर होगी तो शरीर के किसी न किसी पार्ट पे उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम लोग लकवा देखते हैं, किसी को दायां हाथ पैर में हो गया, किसी को बायां हाथ पैर में हो गया, तो उसका कारण मस्तिष्क में ही रहता है। किसी का नस फट जाता है जिसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, या नस में थक्का जाम हो जाता है जिसको इन्फार्क्ट बोलते हैं, वो होता है, उससे चलते भी लकवा होता है। ब्रेन में कोई भी बीमारी हो, जैसे मिर्गी का अटैक हुआ तो वो भी मस्तिष्क की बीमारी के चलते ही होता है। शरीर में अचानक लकवा होने का कारण नॉर्मली ब्रेन के चलते ही होता है। ब्रेन में अगर ब्रेन हेमरेज हो गया या ब्रेन में नस जाम हो गया, जिसको इन्फार्क्ट बोलते हैं, वो हो गया, तो उस केस में शरीर के एक भाग में लकवा मार जाता है। वैसे दूसरे भी कारण है शरीर में एकाएक लकवा मारने का, जैसे कि एक्यूट ट्रांसवर्स माइलेटिस भी होता है एक बीमारी, जिसमें कि गर्दन में या पीठ में कहीं पे भी नस का सूजन हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। उस केस में भी शरीर में एकाएक चारों हाथ पैर में लकवा हो जाता है। ये सब कंडीशन समय पे अगर इलाज हो तो बहुत सारे पेशेंट में इसकी ठीक होने की संभावना रहती है। ज़्यादा विलम्ब होने पे ये परेशानी। खान पान में ऐसे खान पान से कोई ज़्यादा नहीं लेना है। बहुत पहले के टाइम में जब खेसारी का दाल लोग खाता था तो उस टाइम में एक बीमारी होता था जिसको कि मतलब बोलते थे हम लोग कि खेसारी के दाल खाने से हुआ है, लेथाइरिज्म बोलते थे। लेकिन अब उस टाइप का बीमारी नॉर्मली नहीं होता है। लेकिन ज़्यादा तेल की अगर आप खा रहे हैं, ज़्यादा स्पाइसी खा रहे हैं, ज़्यादा फैटी चीज़ खा रहे हैं, तो उस केस में अगर बीपी शुगर आपका बढ़ रहा है तो उससे आपको सारा बीमारी होने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर सिगरेट स्मोकिंग आप करते हैं तो उस केस में भी आपको जो है लकवा का चांसेस बढ़ जाता है। तो खान पान से संबंध है, ऐसा नहीं है कि नहीं। अर्जेंट में दवा आप घर पे कुछ नहीं दे सकते हैं, तुरंत आपको अर्जेंट में अस्पताल लेकर आना है, तभी जाके वहाँ पे कारण देखने के बाद ही दवा दिया जाएगा जो भी होगा। यहाँ पे तत्काल अभी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन अगर ब्रेन में इन्फार्क्ट होता है और आप 4.5 घंटा के अंदर अगर अस्पताल लेके जाते हैं जहाँ पे एक स्ट्रोक यूनिट है, तो वहाँ पे थ्रोम्बोलिसिस करके ब्रेन के नस को खोला जाता है, जिससे कि लकवा का ठीक होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो वही अभी बताया, ब्रेन में अगर रक्त का थक्का अगर जम गया, इंफार्क्ट अगर हो गया, और उस केस में अगर 4.5 घंटा में पेशेंट अस्पताल पहुंच जाएगा तो थ्रोम्बोलिसिस करके उसको जल्दी ठीक किया जा सकता है। और बड़े बड़े सेंटर पे जैसे इससे भी ज़्यादा इलाज की सुविधा उपलब्ध है, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी करते हैं, और भी बहुत कुछ होता है, जो चीज़ फैसिलिटी का भी हम लोगों के दरभंगा या बिहार में अवेलेबल नहीं है। मस्तिष्क रोग, मस्तिष्क विभाग के रोगियों से यही अपील करूंगा कि मस्तिष्क संबंधित कोई भी बीमारी हो, चाहे वो मिर्गी का शिकायत हो या पार्किंसन डिजीज हो, चाहे याददाश्त की बीमारी हो, चाहे ब्रेन हेमरेज की बीमारी हो, कोई भी बीमारी, मेनिंजाइटिस हो, तो जल्द से जल्द आप नज़दीक के न्यूरोलॉजिस्ट या किसी फिजिशियन से दिखाएं, क्योंकि एक बार बीमारी जब ये बढ़ जाता है तो फिर इसको कंट्रोल करना, जैसे मिर्गी हो गया, सबको दिक्कत हो जाता है। तो जितना अर्ली स्टेज में हो सके, मैं सारे मरीज से यही बोलूँगा कि किसी न किसी डॉक्टर को, न्यूरोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट कीजिए। लकवा की बीमारी किसी भी एज में हो सकता है, जो कभी मैंने बताया कि उसका कारण अलग अलग है, हर एज में लकवा का कारण अलग होता है। नॉर्मली ओल्ड एज में जो लकवा हम लोग देखते हैं वो ब्रेन के अंदर ब्रेन हेमरेज या इंफार्क्ट के चलते होता है, जो कि डायबिटीज, शुगर, बीपी, जो सिगरेट पीते हैं उस टाइप के मरीज में ज़्यादा होता है। नहीं तो लकवा किसी भी एज में अलग अलग कारण से हो सकता है। लकवा मार दिया, समय पे अगर इलाज होता है तो मरीज ठीक होता है, और उसके कारण पे डिपेंड करता है। मैं डॉक्टर सिर्फ खुद अकेले इधर हूँ और 3 स्टाफ हैं यहाँ ओपीडी का चार्ज क्या है? यहाँ 700। एक्चुअली मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, न्यूरोसर्जन का काम जो भी करते हैं वो इस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। मेरा काम सर्जरी का नहीं, मैं न्यूरोफिजिशियन। ब्रेन हेमरेज होने के बाद ब्रेन हेमरेज के साइज पे और उसका लोकेशन क्या है, उसके चलते दिक्कत कितना है, वो सब सारा कुछ मिल के डिसाइड करना पड़ता है कि उसमें सर्जरी की आवश्यकता है और सर्जरी से फ़ायदा है कि नहीं है। मैक्सिमम केस में ब्रेन हेमरेज के केस में जो है बिना सर्जरी के ही पेशेंट रिकवर कर जाता है। कुछ केसेस में लेकिन सर्जरी करना पड़ता है, जिसके लिए कि क्राइटेरिया अलग से बना हुआ है। उसको ब्रेन खोलने का भी नौबत आ जाता है? हाँ, ब्रेन खोलने का भी नौबत आ जाता है। मानसिक बीमारियां, बहुत सारे बीमारी है मस्तिष्क से रिलेटेड, जिसमें कि मानसिक बीमारी भी साथ साथ हो जाता है। जैसे मिर्गी का पेशेंट हुआ, मिर्गी के पेशेंट में डिप्रेशन या साइकोसिस, पार्किंसन और डिमेंशिया के मरीज में डिप्रेशन, साइकोसिस, ये सब साथ साथ चलता है। तो मानसिक बीमारी और मस्तिष्क का बीमारी बहुत सारी जगह पे साथ साथ एक ही मरीज में पाए जाते हैं। शरीर में लकवा के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें कि नस दब जाना एक कारण है। लकवा का तो कारण जैसे मैंने अभी आपको बताया, ब्रेन हेमरेज से, ब्रेन में इंफार्क्ट से भी लकवा होता है। गर्दन में या कहीं पे भी स्पाइनल कॉर्ड में आपका सूजन आ गया, जिसको कि ट्रांसवर्स माइलेटिस बोलते हैं, उसके चलते भी लकवा हो जाता है चारों हाथ पैर या दोनों पैर में। या एक नस की बीमारी होती है जिसको हम लोग गुलेनबारी सिंड्रोम बोलते हैं, उससे भी चारों हाथ पैर का नस में कमजोरी का इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि चारों हाथ पैर में कमजोरी आ जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट में हो रहा है और कौन से नस को इन्वॉल्व कर। हमारे लिए यहाँ पे मरीजों के लिए ओपीडी की मेरी व्यवस्था है, मैं ओपीडी कंसल्टेशन करता हूँ, और यहाँ पे ईईजी और नस संबंधित जांच, एनसीवी और ईएमजी मेरे क्लिनिक में अवेलेबल है। ये जांच की मशीन मैंने पटना से मंगाया है। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, इससे लोगों में जागरूकता मिलेगी कि किस डॉक्टर को किस चीज़ की बीमारी में हमको दिखाना है। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मरीज जो उनको पता नहीं चल पाता कि कौन से डॉक्टर के पास जाना है। इस चीज़ के बारे में बताना बहुत ही, मतलब समाज सेवा का एक तरह का काम आपको कर रहे हैं।